अंदर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी और अंतर्राष्ट्रीय खबर ये है कि मिडल ईस्ट जंग का आज है 35वां दिन। जंग अब और भीषण रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले अब तेज कर दिए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के दावों ने चिंता और बढ़ा दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ईरान को फिर धमकी दे डाली है और कहा है कि आने वाले हफ्तों में हम और करेंगे बमबारी। ईरान ने एक और अमेरिकी जहाज को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया है फिर से, और इस बार बुशहर प्रांत के एक गोदाम को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि अगर उसने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखा तो वह क्षेत्र की ऊर्जा और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। यानी दोनों तरफ से समय आर पार की जंग नजर आ रही है। यूएन चेतावनी जरूर दे रहा है लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं नजर आ रहे। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब ये युद्ध रूप लेता जा रहा है और यूएन की क्या कड़ी वार्निंग मिली है। अगर यूएन की कड़ी वार्निंग के बारे में बात करें तो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी यहाँ मिली है, जहाँ युद्ध के विश्व पर होंगे गंभीर परिणाम, ये कहना है यूएन महासचिव का। वे चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध को शांति और संवाद के साथ रोक देना चाहिए। जंग रोकने की अपील यहाँ यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। यूएस इजराइल ईरान से पीछे हटने को यहाँ कह रहे हैं यूएन महासचिव, और बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा भी यहाँ यूएन महासचिव देते हुए नजर आ रहे हैं। और युद्ध का जो अंत है वो शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। रुकने को तैयार नहीं नजर आ रहे ट्रंप को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। हमने कल देखा कि ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 1 महीने के बाद, और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर और जबरदस्त हमले करेंगे। ईरान को फिर से धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सबसे ऊंचा पुल इस समय तबाह कर दिया है। यूएस ने यह दावा किया है। तेहरान को समझौते का प्रस्ताव यहां दिया है। 15 पॉइंट प्रपोजल है जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम के लिए बनाया जा रहा है इस समय दबाव। ईरान इजराइल में बढ़ चुकी है ये युद्ध की आग, जहां आर पार की जंग नजर आ रही है। आज ही की तस्वीरें देख लें तो आज बम बारूद और साथ ही साथ आग के गुब्बार की खबरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ धुआं है, यहाँ बम है और साथ ही साथ मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि यूएस आर्मी अफसरों पर यहाँ गाज गिर गई है। जंग के बीच अमेरिका का सख्त फैसला आया है, जहां अमेरिका के टॉप अफसरों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। आर्मी चीफ समेत 3 अधिकारी यहाँ हटा दिए गए हैं और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये फैसला है, जहां 3 टॉप ऑफिसर्स को हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इस आर पार की जंग की। अगर आर पार की जंग करें और आज की बात करें तो इजराइल पर हमले तेज हो गए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 फिर शुरू हो गया है और आपको बता दें कि सैन्य ठिकानों पर दागी जा रही हैं इस समय मिसाइलें। तेल अवीव हो, हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल साइट्स हो, कमांड पोस्ट हो, उनको नष्ट करने की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह हुती ने भी यहाँ अटैक कर रहे हैं और इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। आईडीएफ ने तेहरान में की है एयर स्ट्राइक। आपको बता दें तो ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम खबरें ये बता रही हैं कि यूएन की चेतावनी का कोई असर डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर है वो एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि हम ईरान की लाइफलाइन को अब टारगेट करेंगे। यहाँ हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, क्या अब ये युद्ध और गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अब लग रहा है कि ईरान की लाइफलाइन को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए युद्ध पहले की तरह ही भीषण बना हुआ है। इसमें नया मोड़ यह आया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब ज़्यादा वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ ईरान भी रिटेलिटरी बदले की जो कार्रवाई है वो करने की बात कह रहा है। इजराइल में कई जगह पर ईरान की ओर से मिसाइलें छोड़ी गई हैं। जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर मिसाइलें छोड़ी गई हैं। कई जगह पर इनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन कुछ जगह पर ये इम्पैक्ट करने में भी कामयाब हुई हैं। तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हमले वहाँ पर बढ़ गए हैं। ये काफ़ी इस वक्त पर चिंता का विषय है। और दूसरा, जिस तरह
तरह से अमेरिका में वहाँ पर फौज के उच्च अधिकारियों को हटाया गया है, तो कहीं न कहीं एक इससे ये संकेत निकाला जा सकता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है यहाँ पर जो यूएस मिलिट्री की परफॉर्मेंस से, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है, वो कहते हैं कि हम जीत गए हैं, हमने अपने टारगेट अचीव कर दिए हैं, हमने मिसाइल पावर ईरान की ख़त्म कर दी है, नेवल पावर ख़त्म कर दी है, एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जिस तरह से बदले की कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री है, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ पर वो सवाल उठा रही है, जिस तरह से कल वहाँ पर कुछ उच्च अधिकारियों को वहाँ पर हटा दिया गया है। आज बहरीन और लेबनान की भी तस्वीरें देखें तो बहरीन पर भी हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया गया है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसने खाड़ी के इलाके में कुछ जो अमेरिका से जुड़ी आईटी फर्म्स वहाँ पर थी, उन पर हमला किया है। उधर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में कई जगह पर ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन वहाँ पर छोड़े हैं। हालांकि जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन हैं उसमें अधिकतर इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन और मिसाइल हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उसका नुकसान भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जगह पे इंटरसेप्शन के बाद जो डेब्रीज वहाँ पर गिरती हैं वो भी नुकसान करती हैं। तो कुल मिलाकर हालात काफ़ी ख़राब बने हुए हैं, और ख़ासकर ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला दोनों ओर से हो रहा है, ये काफ़ी चिंता का यहाँ पर विषय है। यूएन ने जो चेतावनी दी है कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर ये युद्ध नहीं रुका तो विश्व के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ चंद्रशेखर ट्रंप सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। गंभीर संकट तो ऑलरेडी पूरी दुनिया झेल रही है। अभी आप देखें तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने से कितना बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ गया है वो साफ दिख रहा है। उधर जिस तरह से हुथी एक्टिव हुए हैं, ये माना जा रहा है कि कहीं वहाँ पर जो बाब अल मंदेब है उसको ना बंद कर दिया जाए। अगर उसको भी बंद कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी की बात करें तो बहुत प्रभाव इसका पड़ रहा है। खुद हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो भारत में कच्चा तेल काफ़ी महंगा खरीदा जा रहा है, और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। उसके अलावा अन्य जो सामान हैं जो आयात निर्यात किए जाते हैं, उसको लेकर के काफ़ी प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। और भारत में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सरकार के काफ़ी एक्टिव होने के कारण आम लोगों पर अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये देखें तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ दिनों और अगर ये जंग खींची तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे जो लंबे समय तक दुनिया में रहेंगे। बिल्कुल, ये महायुद्ध का महाचक्रव्यूह अभी रुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से समय आर पार की जंग जारी है। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।